हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, हमारा जो ऊपर वाला लिप है के ऊपर जो हमारी नोज़ है ना, उस नोज़ में दो छेद प्रेजेंट है। उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल एयर। यानी ये हमारी नोज़ मान लो, ठीक है, और यहाँ पर ये दो छेद हमें देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं को हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। अब इसके बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या आता है, यहाँ पर ये रीजन आता है, इसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज, ठीक है। इसके बाद क्या खुलेगा, नेजल पैसेज के बाद खुलेगा नेजल चैम्बर, ठीक है। इस नेजल चैम्बर को थोड़ा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेजल पैसेज की हेल्प से फिर नेजल चैम्बर जो है वो खुलेगा। अब हम समझते हैं नेजल चैम्बर, ये हमारे पास हमारी, और यहाँ पर ये जो रीजन को हम बोलेंगे नेजल चैम्बर, और ये नीचे आ रहा है फेरिंग्स। अब इसमें जो ये नेजल चैम्बर, ये थ्री रीजन है। ये वाला रीजन कहलाएगा वेस्टी, ठीक है, ये वेस्टिब्यूल रीजन पहला, ठीक है। इस रीजन में क्या होता है, हेयर्स होते हैं, तो हेयर्स की वजह से डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने का काम जो है वो इसी, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर फिल्टर का काम कर। इसके बाद ये रीजन आता है, इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्ट। तो ऑल्फैक्टरी रीजन में क्या होगा, में से ये जो है ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्स, मतलब हमारी नोज़ में जो भी स्मेल आती है, अच्छी बुरी कैसी भी, वो इस रीजन की वजह से आती है। फिर उसके बाद जो बीच वाला रीजन आता है ना, ये को हम बोलते हैं को हम बोलते हैं रेस्पी। इस रेस्पिरेटरी रीजन में क्या होती है, यहाँ पर एयर की कंडीशनिंग है, वो इस रेस्पिरेटरी की वजह से हम एक तरीके से कह सकते हैं एयर मॉडिफाई होती है, ठीक है। और यहाँ पर ना ऐसे तीन बोन्स के फोल्ड्स प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं कॉन के, और इनको टर्मिनल्स भी, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और फैक्ट्री रीजन और रेस्पिरेटरी का, जिसकी वजह से एयर कंडीशनिंग और स्मेल जो है वो और अच्छे से हो सके, ठीक है, करते हैं ये। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है ना, ऐसे ही इंटरनल नॉस्ट्रल होते हैं, और इनको हम इंटरनल नेयर्स बोलते हैं, इंटरनल ओपनिंग्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। फिर ये रीजन आ जाता है फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स का रीजन। फिर फेरिंग्स के बाद जो यहाँ पर फेरिंग्स के बाद का जो रीजन था वो हम बोलेंगे लैरिंग्स, ठीक है। ये जो रीजन, ये ठीक है, लैरिंग्स में ये वाला रीजन तो वो, ठीक है, यहाँ पर जो है क्या प्रेजेंट है, ग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस को जो कवर करता है, कवरिंग होती है उसको ग्लॉटिस, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, द नेजल चैम्बर्स ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। नेजल चैम्बर जो है ये कहाँ पे ओपन कर रहा है, फेरिंग्स। नेजल चैम्बर खत्म हुआ, फिर उसके बाद क्या आ गया, फेरिंग्स, ठीक है। अब ये जो फेरिंग्स है, यहाँ पर फूड और एयर ये दोनों लेके जाए, ये कॉमन पैसेज है फूड का भी और एयर का भी, ठीक है। अब क्या है आगे, क्या बोलते हैं, द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स इनटू द ट्रेकिया। यहाँ पर क्या आएगा ना, इस लैरिंग्स के नीचे जो है वो ट्रेकिया आ रहा है, तो यहाँ पर ये फेरिंग्स जो है ये लैरिंग्स की हेल्प से ट्रेकिया में खुलेगा। ये चीज़ हम ऊपर बोल रहे हैं। लास्ट में क्या बताया अभी हमें लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स क्या है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है, जो साउंड बॉक्स कहलाता है, इसीलिए इस साउंड प्रोड्यूस करेगा, यानी इसका काम क्या है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करना, इसीलिए हम इसको साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो ये जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस, ये किससे कवर होता है, एक इलास्टिक, पतली सी इलास्टिक की कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसको हम एपीग्लॉटिस, ये एपीग्लॉटिस क्या करता है, फूड की एंट्री को रोकता है, क्योंकि लैरिंग्स में किसकी एंट्री होगी, सिर्फ और सिर्फ एयर की, ठीक है। तो एयर जो है वो लैरिंग्स में आएगी और फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में, ठीक है। तो ईसोफेगस में फूड जाएगा और लैरिंग्स में एयर आ जाएगी। अब हम आगे पढ़ते हैं ट्रेकिया। तो ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। लैरिंग्स के बाद क्या आ जाएगा, ट्रेकिया आ जाएगा। ट्रेकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है, मिड थोरैकिक कैविटी तक तो ये एक्सटेंड करेगा। उसके बाद जब फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा आएगा, यानी T5 आ जाएगा, वहाँ पर आकर ये क्या करेगा, ये बना देगा प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई ये बना देगा। अब देखो हमारा, हम बोल रहे हैं T5 थोरैकिक वर्टिब्रा, इसमें क्या मतलब है
कि हमारा जो थोरैकिक स्पाइन है उसके अंदर T1 से लेके T12 तक थोरैकिक वर्टिब्रे होते हैं। इसमें से एक बीच में आता है जिसको हम बोलेंगे T5 थोरैकिक वर्टिब्रा। तो जब T5 पे हमारा ये ट्रेकिया आएगा ना, तो वहाँ पर आकर ये क्या बना देगा, प्राइमरी ब्रोंकाई। जैसे ये हम बोल रहे हैं हमारा ट्रेकिया है, अब यहाँ पर ये T5 है, ये रीजन T5 फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा है, यहाँ पर आकर ये क्या बना रहा है, प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकाई बना दे। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करेंगे और ये बना देंगे सेकेंड। फिर इन सेकेंडरी ब्रोंकाई का डिवीजन होगा तो बना देंगे टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, टर्शरी है। और फिर इन टर्शरी ब्रोंकाई से जो निकलेंगे उन्हें हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और ये ब्रोंकियोल्स डिवाइड करते 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 फाइनली जो है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक पहुंचे। ठीक है, तो ये आ गए ब्रोंकियोल्स। मतलब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टर्शरी ब्रोंकाई के बाद क्या बनेंगे, ब्रोंकियोल्स। अब देखो टर्शरी ब्रोंकाई के बाद जो ब्रोंकियोल्स होंगे उनको हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और फिर जो आगे डिवीजन होती गई इन ब्रोंकियोल्स की, तो लास्ट में क्या आया, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। हम ऐसे बोल सकते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ये डायग्राम है इसमें हमें दिखाया हुआ है, ये लैरिंग्स है और यहाँ पर ट्रेकिया है। स्ट्रेट ट्यूब हमने बोला, यहाँ पर ये बीच वाला रीजन हम मान रहे हैं ये फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा। यहाँ पर आकर राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में जो है ये डिवाइड हो गया। आगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ईच ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड करके क्या बनाएंगे, सेकेंडरी, टर्शरी और ब्रोंकियोल्स बना देंगे, और फाइनली टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो है वो हमें मिलते हैं। अब इन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के आगे भी कुछ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक हमने देखा। अब क्या बोल रहे हैं, ट्रेकिए से लेके यानी ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंका और इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक जो है वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस की रिंग है देखने को हमें मिलेगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक जो है वो एक कार्टिलेजिनस रिंग होगी जो इनकम्प्लीट होगी, तो क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है, ये इसमें कौन सी कार्टिलेज होगी, इसमें होगी हाइलीन कार्टिलेज। यहाँ पर इसमें ट्रेकिया में ये देखो, ये जो रिंग्स देख रहे हैं ना, इनकम्प्लीट रिंग्स जिनको हम बोल रहे हैं, ये क्या है, ये है हाइलीन कार्टिलेज की रिंग है, क्या इसी को बोल रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक ही होंगी, उसके बाद नहीं होंगी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। अब बात आती है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स की। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है, गिव राइज टू अ नंबर ऑफ, क्या देंगे हमें, वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे एल्विलाई। तो ये देखो यहाँ पर ये हमें ये छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, एल्विलाई। मतलब यहाँ से टर्मिनल ब्रोंकियोल से ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स देंगे और इनको हम बोल देंगे एल्वियोलाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई जो हैं ये कैसे होते हैं, वेस्कुलराइज्ड होते हैं, मतलब कि इनके ऊपर ब्लड वेसल्स की कवरिंग होती है। ठीक है, इसलिए हम इनको वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लंग्स जो हैं वो कौन मिलकर बना रहा है, ये जो ब्रोंकाई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकियोल्स आ गए। ठीक है, और एल्वियोलाई जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, लंग्स बना। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। देखो जो लंग्स होती हैं, ठीक है, ये भी कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है, यानी इसमें दो लेयर्स होंगी, एक बाहर वाली आउटर और अंदर वाली इनर। ठीक है, अंदर क्या है, लंग्स है तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और बाहर वाली को आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो होता है वो प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड। अब ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, जब रेस्पिरेशन होती है उस समय लंग्स और रिब्स के बीच में फ्रिक्शन जो है वो होती है, फ्रिक्शन जनरेट होती है, तो उस समय ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम जो है ये प्लूरल फ्लूइड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया है, लंग्स जो हैं उसके अंदर जो है लंग्स के पास वाली इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और बाहर साइड वाली आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, बीच में हमें ये जो दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, इसको हम बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, क्या करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। अब जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है ये किसके कांटेक्ट में है, थोरैकिक लाइनिंग के। थोरैकिक लाइनिंग के कांटेक्ट में क्यों है ये हम आगे बात करेंगे। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है ये किसके कांटेक्ट में, लंग सरफेस के। क्यों, क्योंकि अंदर साइड पे लंग्स प्रेजेंट है इसलिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो हम आगे क्या बोलेंगे कि जो हमारे ये इसमें दो पार्ट्स हैं, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट,
एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, यानी हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। और सिर्फ एल्विलाई और उसके डक्ट्स जो हैं ये मिलके बनाते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। तो हमने यहाँ पर दो पार्ट्स के बारे में बात करी, कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट वो हुआ जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होगा। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट का होगा एल्विलाई और उसके जितने भी डक्ट्स हैं वो मिलके एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट बना देंगे। फंक्शन क्या होगा, जो कंडक्टिंग पार्ट है ये क्या करेगा, इसका मेन काम क्या है, एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को कहाँ तक पहुँचाएगा, ये एल्विलाई तक पहुँचाएगा। कोई भी जो डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको क्लियर करेगा, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, और क्या करेगा, एयर कंडीशनिंग, यानी बाहर इतने तरीके की एयर है तो उसको मॉडिफाई करने का काम जो होता है वो इस कंडक्टिंग पार्ट में होता है। मतलब अगर गर्म एयर है, ठंडी एयर है, तो उसमें हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सूट जो करेगी वैसा ये है एयर को मॉडिफाई कर देगा, एयर कंडीशनिंग करवा देगा। ठीक है, तो मेन पार्ट जो मेन फंक्शन जो है इस कंडक्टिंग पार्ट का क्या है, ये एटमॉस्फेरिक एयर को एल्विलाई तक पहुंचाता है। ठीक है, और एक्सचेंज पार्ट क्या करेगा, मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो यहीं पे होगा। एक्चुअल डिफ्यूजन की साइट जो है वो यही है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। ओके, अब आगे क्या बोलेंगे, आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है। वो सिचुएट है एक एयर टाइट चैम्बर जिसका नाम है थोरैकिक चैम्बर। ठीक है, ये थोरैकिक चैम्बर कैसे बना है, ये थोरैकिक चैम्बर बना कैसे है, पीछे साइड में डॉर्सली क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम, आगे साइड में क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम, यानी आगे साइड में स्टर्नम है, ठीक है, पीछे साइड में जो है वो वर्टिब्रल कॉलम, साइड में जो है वो रिब्स प्रेजेंट है, साइड में रिब्स प्रेजेंट है, और नीचे साइड पर जो है वो डायफ्राम प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें मिलकर जो है इस थोरैकिक चैम्बर को बना रहे हैं, इसीलिए बहुत एयर टाइट चैम्बर हुआ, इसमें लंग्स प्रेजेंट होती। अब यहाँ पर हमने बोला था कि जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली, ये थोरैकिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है। क्यों है, क्योंकि बाहर साइड पर क्या है, थोरैकिक चैम्बर है, इसलिए। हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट बोल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी चेंज अगर थोरैकिक कैविटी में आएगा तो वो, मतलब अगर थोरैकिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई भी चेंज आया, यानी वो बड़ा या कम हुआ, तो वो चेंज लंग कैविटी जिसको हम पल्मोनरी कैविटी बोल रहे हैं उसमें भी वो रिफ्लेक्ट होगा। ये चीज़ हम ब्रीदिंग में पढ़ेंगे। जैसे हम सांस लेते हैं तो जैसे ही हमने सांस ली, हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड गया। ठीक है, उससे क्या हुआ, हमारी जो थोरैकिक कैविटी थी उसका वॉल्यूम बढ़ गया। थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो लंग कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ गया। अब ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर कैसा है, वो ज़्यादा है, और अंदर जो प्रेशर है वो कम है। तो एयर कहाँ आएगी, आउटर से इनसाइड आ जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होने की वजह से एयर का प्रेशर बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से एयर अंदर आ जाएगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंस्पिरेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि अगर थोरैकिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वो लंग कैविटी के वॉल्यूम में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बोली है, ये अरेंजमेंट ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल है, क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। अगर थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज होगा तभी इस पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन के मेन स्टेप्स क्या हैं। लास्ट में क्या है, रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं। देखो, पहला तो है इसमें ब्रीदिंग है और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से है वो आ जाएगी एल्विलाई में, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई से बाहर चले जाएगी एटमॉस्फेयर में। दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो डिफ्यूजन होगा अक्रॉस एल्विलार मेम्ब्रेन। अब देखो, ये एल्विलार मेम्ब्रेन 3 तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती है ये हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इनमें डिफ्यूजन होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ओके, ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होगा तीसरा स्टेप। चौथा क्या है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब देखो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वो किसका कहाँ पे ज़्यादा है, उस बेसिस पे इन दोनों का डिफ्यूजन होगा। ओके, फिर लास्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लास्ट में होगा। ठीक है, तो ये हमने आज देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।